अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ट्रांसफार्मर तो पढ़ लिया। आपने ट्रांसफार्मर के बारे में यही कहा कि एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ाने और वोल्टेज को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम अपनी गली मोहल्लों में अक्सर ट्रांसफार्मर्स लगे देखते हैं, ये किस नेचर के ट्रांसफार्मर्स हैं? क्या ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स हैं या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं? इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम अपने करीबी इलाके में जो बड़ा पावर डिस्ट्रीब्यूशन हाउस देखते हैं, जिसे ग्रिड स्टेशन भी कहते हैं, जिसे फीडर भी कहा जाता है एक नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में, वहाँ पर लगे हुए ढेर सारे ट्रांसफार्मर्स वो किस नेचर के हैं? क्या वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स हैं या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं? और माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये भी सीखेंगे आज के इस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्रोडक्शन हाउसेस से हमारे घरों तक, ऑफिसेस तक, हमारी इंडस्ट्रीज तक सप्लाई की जाती है, ये कैसे सप्लाई की जाती है? हाई वोल्टेज या हाई करंट, किस फॉर्म में सप्लाई की जाती है? तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर पावर ट्रांसमिशन को समझते हैं आज के इस लेक्चर में बगैर किसी ताख़ीर के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये बाकी है कि आखिर पावर को पावर स्टेशन से, यानी कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स जहाँ पर पावर को, बिजली को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ से घर तक, इंडस्ट्री तक कैसे पहुँचाया जाए? माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर अक्सर इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन होते हैं वो साइट्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया से अच्छी खासी दूर होती है, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। तो पावर को थ्रू वायर्स ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स कवर करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत स्मार्टली पावर को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए ताकि एनर्जी लॉसेस कम से कम हो। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वक्त मेरे साथ एक फ्लो शीट, एक डायग्राम बनी देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बॉयलर में पहले वाटर को बॉयल किया जा रहा है बाय यूजिंग सम फॉसिल फ्यूल या एनी काइंड ऑफ ऑयल और एनी फ्यूल, और इस बॉइल्ड वाटर से हाई प्रेशर स्टीम जनरेट की जाएगी। स्टूडेंट्स, ये हाई प्रेशर स्टीम जब टर्बाइंस पे फॉल करवाई जाएगी तो टर्बाइंस को रोटेट करवाएगी। स्टूडेंट्स, ये टर्बाइंस कनेक्टेड होते हैं जनरेटर की शाफ्ट के साथ। आपको इसी जनरेटर का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, उसमें ये बात बताई थी कि जनरेटर की शाफ्ट पर आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, शाफ्ट के घूमने से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये शाफ्ट टर्बाइंस की जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। टर्बाइंस के घूमने से जनरेटर का कॉइल घूमेगा और कॉइल के घूमने से माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इन पावर प्रोडक्शन हाउसेस में, वो बहुत हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर जनरेट होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर ये इलेक्ट्रिसिटी जो इन पावर स्टेशंस पर जनरेट हो रही है वो तकरीबन 11,000 वोल्ट्स के एम्पलीट्यूड पर जनरेट होती है, यानी जो वोल्टेजेस पैदा होंगे वो तकरीबन 11,000 वोल्ट्स के होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन को ट्रांसफ़र की जाती है। यूँ समझ लीजिए कि एक ग्रिड स्टेशन एक स्टोरेज है जहाँ पर इस 11,000 वोल्ट्स को 1,32,000 1,32,000 वोल्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्रिड स्टेशन पर लगे होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। बहुत कॉमन सा सवाल अक्सर पूछा जाता है। सवाल ये है, विच ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड ऑन द ग्रिड स्टेशन? ग्रिड स्टेशंस पर कौन से ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए जाते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रिड स्टेशंस पर यूज़ किए जाने वाले ट्रांसफार्मर्स स्टेप अप हैं। सवाल ये पैदा होता है क्यों? देखिए, आपने 11,000 वोल्ट्स को 1,32,000 वोल्ट्स में आखिर क्यों कन्वर्ट किया? स्टूडेंट्स, याद कीजिए जाउल्स हीटिंग इफेक्ट, H इज इक्वल्स टू I²RT। हमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है, उस करंट की वजह से उस कंडक्टर में एक हीट जनरेट होती है, एंड दैट अमाउंट ऑफ हीट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। वो स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एज यू कैन सी इन द फार्मूला। तो जितना ज़्यादा करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट वेस्ट की फॉर्म में ज़ाया हो जाएगी। यानी हमें हमेशा हीट तो नहीं चाहिए इलेक्ट्रिसिटी से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस ग्रिड स्टेशन पे 11,000 वोल्ट्स को 1,32,000 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज की वैल्यू तो बढ़ा दी जाती है, एट द सेम टाइम याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये बात सिखा चुका हूँ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो बढ़ते हैं मगर करंट रिड्यूस हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द ग्रिड स्टेशन हम करंट को एक सिग्निफिकेंट लोअर वैल्यू तक रिड्यूस कर देते हैं। यानी वोल्टेज तो हमने 1,32,000 वोल्ट्स तक बढ़ा दिए, करंट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, करंट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने से हमें बेनिफिट क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के फॉर्मूले में जब करंट की वैल्यू रिड्यूस कर जाएगी तो हीट इन द फॉर्म, तो लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट जो होंगे वो भी अच्छे खासे रिड्यूस कर जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर हम हीट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए ग्रिड स्टेशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स लगाते हैं। तो ग्रिड स्टेशन के आगे आप देख सकते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस पर जो पोल्स के थ्रू हैंग की गई हैं हाई वोल्टेजेस, 1,32,000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है। अब वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा है मगर डियर स्टूडेंट्स करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, ड्रास्टिकली कम होती है, ताकि इन सैकड़ों किलोमीटर मुहित तारों में जब करंट फ्लो करे तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस मिनिमम हो। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है टू द हैवी इंडस्ट्रीज़ को। डियर स्टूडेंट्स, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है उन्हें ऑपरेशन के लिए तकरीबन 33,000 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले इन हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रीज़ पर सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगते हैं। वो जो आपने तकरीबन 1,32,000 वोल्ट्स प्रोड्यूस किए थे ग्रिड स्टेशन पर, यहाँ पर वो 33,000 वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो सबसे पहला ट्रांसफार्मर इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे लगेगा जिस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई भेजी जाएगी। स्टूडेंट्स, उसके बाद आती हैं लाइट इंडस्ट्रीज़। लाइट इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई भेजी जाती है एट 11,000 वोल्ट्स। तो वंस अगेन इस 33,000 वोल्ट्स की सप्लाई को फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के कन्वर्ट कर दिया जाता है इन 11,000 वोल्ट्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आता है डोमेस्टिक एरिया, यानी हमारे घरों को मिलने वाली सप्लाई। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे घरों में मिलने वाली ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई 220 वोल्ट्स पर आती है, 220 वोल्ट्स पर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक तो 11,000 वोल्ट्स पहुँच रहे थे, अब हमारे घर तक पहुँचने के लिए जो गली के कोने में लगा हुआ ट्रांसफार्मर है वो कौन सा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट एमसीक्यू में बन भी चुकी है। द ट्रांसफार्मर अराउंड द कॉर्नर ऑफ योर स्ट्रीट इज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांसफार्मर फिर से 11,000 वोल्ट्स को 220 वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो ये फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की एग्जांपल है। तो याद रखिएगा आज के बाद, द ट्रांसफार्मर अराउंड द कॉर्नर ऑफ योर स्ट्रीट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये फाइनली 11,000 वोल्ट्स को कन्वर्ट कर देगा 220 वोल्ट्स में, जो आपके घर को सप्लाई मिलेगी, जो आपके घर को सप्लाई किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वोल्टेज तो 220 वोल्ट्स कर दिए जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज तो रिड्यूस करता है लेकिन करंट को उसी सूरत इंक्रीज़ भी कर देता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए घरों में, गली में जो ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं ताकि 11,000 वोल्ट्स को 220 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दे, यानी हमारे डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए फिजिबल बना दे। प्लस जो करंट की वैल्यू हम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर चुके हैं उस करंट की वैल्यू को फिर से सफिशेंट वैल्यू तक इंक्रीज़ कर दे, यानी जो करंट हमारे अप्लायंसेस को रिक्वायर्ड है उतना करंट हमें इस सप्लाई से मिलना शुरू हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड from the
पावर प्रोडक्शन हाउसेस टू द डोमेस्टिक एप्लीकेशन टू द हाउसेस। हमारे घरों तक इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपने देखा कि ट्रांसफार्मर्स की एप्लीकेशन पावर ट्रांसमिशन में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी बन सकते हैं। स्टूडेंट्स नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा क्या है इस चैप्टर में। आपने देखा कि जब आप किसी सॉलिनॉइड में से करंट पास करते हैं तो उस करंट की वजह से उस सॉलिनॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, यानी दैट सॉलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। सो दिस फिनोमेना ऑफ मैग्नेटाइजिंग अ कंडक्टर विद द पैसेज ऑफ करंट इज कॉल्ड एज electromagnetism, or this conductor which is magnetized is called as electromagnet। यानी ये फिनोमेना जिसमें आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ये फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाएगा, और ये कंडक्टर जो मैग्नेटाइज हो चुका है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिक बेल्स में भी इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिले में भी इस्तेमाल होता है। रिले को मैं भी चंद लम्हे में आगे एक्सप्लेन करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यही इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पीकर्स में भी इस्तेमाल होता है। हमारी बुक में एक बहुत सादी सिंपल सी एप्लीकेशन इसकी रिले की फॉर्म में दी गई है। तो हम रिले को एक्सप्लेन करेंगे, रिले को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर रिले को समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय रिले? रिले एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो थोड़े से करंट से ज़्यादा करंट के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सो रिले इज़ अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच कंट्रोल्स द लार्जर फ्लो ऑफ करंट विद द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉलर करंट। हम इसमें ज़्यादा करंट को थोड़े करंट को अप्लाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बात कुछ समझ नहीं आई, चलिए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आयरन रॉड के ऊपर एक वायर को रैप किया हुआ है, यानी सॉलिनॉइड है, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार किया हुआ है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी विद अ स्विच, यानी कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैंने एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है स्विच के जरिए। ज़ाहिर है जब मैं स्विच को ऑन करूंगा द करंट विल स्टार्ट पासिंग थ्रू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, ये मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा। स्टूडेंट्स, यही नहीं, अगर गौर करें तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर एक बार है और उस बार के ऊपर दो वायर्स आप देख रहे हैं, और ये दो वायर्स आपकी लेफ्ट साइड पर एक खास पॉइंट पर इन कांटेक्ट है। स्टूडेंट्स, ये कांटेक्ट का पॉइंट सेकंड सर्किट का कांटेक्ट पॉइंट है। अब ये जो कनेक्शन है अगर ये क्लोज हो जाए तो सेकंड सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और सेकंड सर्किट में करंट की मिकदार अच्छी खासी है। सो द करंट फ्लोइंग इन द सेकंड सर्किट इज वेरी हाई। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस सर्किट को स्विच ऑफ करना है, सर्किट का कनेक्शन ख़त्म करना है, मुनक़ता करना है, तो आप क्या करेंगे? इस नीचे मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ लगे स्विच को ऑन कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही स्विच ऑन होगा दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट विल गेट एनर्जाइज्ड, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसके मैग्नेटाइज होने से ये आयरन की आर्मेचर, माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल गेट अट्रैक्टेड विद दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस अट्रैक्शन की वजह से आप देखिए ऊपर जहाँ पर लीवर बन रहा है दैट पॉइंट आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट, इस अट्रैक्शन की वजह से ये लीवर उठेगा और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ सेकंड सर्किट हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल टर्न द स्विच ऑन द सेकंड सर्किट विल बी डिस्कनेक्टेड, दूसरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और करंट जो सेकंड सर्किट में फ्लो कर रहा था वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। जब तक आप इस सर्किट को ऑफ रखना चाहते हैं, इस सर्किट को डिसकंटिन्यू रखना चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं कि सर्किट में से करंट फ्लो ना करे, तब तक आपको नीचे वाला स्विच ऑन रखना पड़ेगा, तब तक आपको नीचे वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज रखना पड़ेगा। उसके अट्रैक्शन की वजह से ये आयरन का आर्मेचर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ चिपका रहेगा और लीवर लिफ्टेड स्टेट में रहेगा, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्टेड रहेंगे। बाय द मोमेंट जब आप दोबारा से स्विच ऑफ करेंगे, नीचे वाले सर्किट को ओपन कर देंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस केस में जब नीचे वाला सर्किट डिस्कनेक्ट होगा, इस सॉलिनॉइड इस कॉइल में से पास करने वाला करंट जीरो हो जाएगा। सो ये सॉलिनॉइड
डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो हो जाएगी। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो माय डियर स्टूडेंट्स अब इस आयरन आर्मेचर को इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ जुड़े रहने के लिए, चिपके रहने के लिए कोई वजह नहीं मिलेगी। सो दिस आयरन आर्मेचर विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड वो लीवर वापस गिर जाएगा और ये सेकंड सर्किट के कॉन्टैक्ट्स फिर जुड़ जाएंगे, सर्किट कॉन्टिन्यू हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट सर्किट के कॉन्टिन्यू होने से इस सेकंड सर्किट में फिर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपने कैसे थोड़े से करंट से, पहले सर्किट से जो नीचे लगी हुई बैटरी है, इस करंट से एक बड़े करंट को सेकंड सर्किट में फ्लो करने वाले करंट को कंट्रोल किया। जब आपने नीचे मौजूद सर्किट को क्लोज किया यानी बटन को ऑन किया, मैग्नेटाइज होने से ऊपर वाला सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन जिस लम्हे आपने नीचे वाले सर्किट के लगे हुए बटन को दोबारा से ऑफ कर दिया, सर्किट को ओपन कर दिया, या यूँ कह लीजिए कि सर्किट डिसकंटिन्यू कर दिया, करंट के फ्लो ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज हुआ, ऊपर वाला कॉन्टैक्ट वापस मिल गया और ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। दिस इज हाउ यू विल यूज रिले टू कंट्रोल द लार्जर वैल्यूज ऑफ करंट विद द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ करंट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ही की एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपने समझा। आप, मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि हाउ पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पावर स्टेशंस टू द होम्स, और आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक एग्जाम्पल रिले को भी समझ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 15 कवर हो चुका है, हम थ्योरेटिकली इसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी जब अगली मुलाकात होगी तो डियर स्टूडेंट्स वो इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम जब आप मिलें तो अपने कॉपी पेंसिल्स अपने पास, अपने करीब, अपने हाथ में रखिएगा, ताकि आप तमाम दिए गए सवालात के जवाबात पहले खुद दें और फिर आप वीडियो में उन जवाबात को चेक भी कर सकें। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात करूँगा इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू लेक्चर विद द एक्सरसाइज। गुड बाय।